जो बाबा जी बोलते हैं सच बोलते हैं, वो सुन के अच्छा लगा बाबा जी, और आगे ऐसे कृपा बनाए रखे। बस ऐसा लग रहा है कि अब उनके दर्शन हो जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि वो सामने होंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये अब समझ नहीं आ रहा सही मायने में। कि महाराज ने कहते दुख भी अपना है सुख भी अपना है। जो राधा रानी का नाम जपता है दुख सुख की उसको कोई परवाह नहीं है। मतलब श्री जी ने इतनी कृपा की है कि राधा नाम दिया है हम लोगों को, वरना तो हम इस लायक नहीं है कि राधा नाम हम लोगों को मिले। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पुणे से आए हैं। आपके पिता है क्या? हाँ, मेरे पापा जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सीआरपीएफ में हूँ, कश्मीर में सर्विस में फिलहाल में हूँ। मैं महाराज जी से इसलिए प्रभावित हूँ, सबसे बड़ी खासियत महाराज जी की मुझे ये लगी कि मैं बहुत सारे सत्संग सुनता रहता हूँ कि जिस गुरु में आपका श्रद्धा है, जो गुरु जी ने आपको मंत्र दिया हुआ है पहले गुरु जी का, या जैसे किसी का, हमारे गुरु जी अभी गोदाम चले गए तो जैसे हमारा मन विचलित हो जाता है, तो उनका कहने का मतलब कि आप मंत्र को चेंज मत करिएगा, उन्होंने जो मंत्र दिया उसको बजाओ और उन्हीं की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे। वो मेरे को सबसे मतलब दिल के अंदर लग गई वो बात। इसीलिए मैंने जो है अभी इस समय 30 दिन का छुट्टी लिया, उसी में मैंने आते समय 12 तारीख को यहाँ आया था। महाराज जी का पहले सत्संग में 2 दिन करके गया, वो काफ़ी मतलब मुश्किल के हालात में, लेकिन खैर उनकी कृपा से हो गया। अभी दोबारा बच्चा मेरा रशिया से अभी आया है, तो इनका भी दिल में था कि मेरे भी महाराज जी का एक बार जरूर सत्संग, ये भी राधा मंत्र जप करते, तो इनका भी काफ़ी इसी था। तो मैं रात को 6 बजे से यहाँ लाइन में लगा, तो मैं ये सोचा था कि ये अभी परिक्रमा करके आया, मैं सोचा थका हुआ है बोल करके मैं खुद लगा था, अगर मुझे नहीं मिलता मौका तो मैं इसको अपनी जगह भेज करके सत्संग का लाभ दिलाना था। जैसे कि आपने कहा कि आप सीआरपीएफ में जम्मू में आपका पोस्टिंग, कश्मीर में पोस्टिंग, तो आप ऑन ड्यूटी फिर महाराष्ट्र का सत्संग कब कब सुनते हैं? मुझे जब भी समय मिलता है, रात हो दिन हो, जब भी जैसे भी राधा रानी कृपा करती है, मैं हमेशा सुनने की कोशिश ही करता हूँ। अच्छा, आप भी सुनते हैं महाराष्ट्र का सत्संग? हाँ, मैं सुनता हूँ, एकांती वार्तालाप बहुत सुनता हूँ। आप इंडिया में रहते हो या कहीं बाहर? नहीं, मैं एमबीबीएस कर रहा था रशिया में, तो अभी आ गया, अभी दिल्ली में फाइनल एग्जाम देने वाला हूँ। अच्छा, तो आप रशिया से महाराष्ट्र का सत्संग सुनते थे? हाँ, वहाँ से सुनता था मैं। एकांती वार्तालाप मुझे बहुत अच्छा लगता है, और महाराज जी जो बोलते हैं सिर्फ नाम जप करो, नाम जप में जो जोर देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्राय लोगों का कहना है, हम तो प्राय इंटरव्यू लेते रहते हैं रोज़ यहाँ पर, तो कहते हैं कि हमको हमारा जो भी अंदर में प्रश्न है वो एकांतिक वार्तालाप में मिल जाता है। तो आपको मिल जाता है क्या? हाँ, लगभग सारे प्रश्न वहाँ पे सॉल्व हो जाते, प्रश्न ही नहीं जपता है। अगर महाराज जी बोलते हैं नाम जप करो, कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, फिर भी रहते एक दो, वो भी सॉल्व होते जाते हैं। महाराज जी बोलते हैं हर प्रश्न का सवाल ही राधा नाम है, तो फिर प्रश्न उठता ही नहीं है। फिर भी अगर कोई होता है तो डेली सॉल्व होते जाता है। तो महाराज जी का सत्संग पापा सुनते थे, तो मैंने एक बार ऐसे ही देख लिया तो इतना पसंद आ गया मुझे, तो फिर मैं खुद ही कभी भी लगा के बैठ जाता हूँ सुनते। कुछ अच्छा काम का, बहुत काम का मिलता है, बहुत ज़्यादा काम का मिलता है। महाराज जी प्योर जेम है, उनकी हर एक बात मतलब ऐसे नहीं कि आज के कलयुग में देखे जाए तो बिल्कुल ऐसे एक भी चीज़ नहीं है कि खुद के ऊपर न लेना, सब राधा रानी पे छोड़ना, सब उनके शरणागति पे डालना, वो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आपको आपके डेली लाइफ स्टाइल में कोई क्या मोटिवेशनल मिलता है महाराज जी के सत्संग से? मोटिवेशन यही सब जो महाराज जी बताते हैं, जल्दी उठो, राधा नाम जपो, बेईमानी मत करो, मतलब अपना कर्म संभाल के चलो, कर्म का फल मिलेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें महाराज जी बताते रहते हैं। तो फिर आज फिर महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए यहाँ पे फिर प्रेरणा फिर कैसे हुई, कैसे आना हुआ? पापा तो आके गए थे, पापा ने जैसे बताया कि छुट्टी ली थी पापा ने, तो पापा आके गए थे, तो पापा बोले थे मिलना है, तो पापा आ गए। तो पापा ने मुझे बोला तुझे मिलना है तो तू भी चल। तो मुझे तो अंदर से बहुत इच्छा थी मिलने की, जब मैं रशिया में था तभी, कि एक बार दर्शन हो जाए, दूर से भी दर्शन हो जाए तो बहुत सारे मतलब पुण्य इकट्ठा होंगे, तो ही ऐसा चीज़ होगी। तो शायद अभी वो शायद आया है वो टाइम कि मैं महाराज जी को देख पाऊँ, सुन पाऊँ उनकी वाणी। तो अगर राधा नाम की कृपा रही तो शायद। जैसे कि अभी महाराष्ट्र आने वाले हैं, अब आप तो फर्स्ट टाइम आए होंगे शायद, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे बहुत ज़्यादा एनलाइटेड फील हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसे लग रहा है कि अच्छे
अच्छी संगति में बैठा हूँ, मतलब 4-4 लोग जो बैठे हैं 1-1 बजे से 12-12 9-9 बजे से लाइन शाम की लगा के बैठे हैं, तो फिर इनकी जो भक्ति देख के अपनी भी अंदर भक्ति जग रही है थोड़ी बहुत। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? एमपी आप रेवाड़ी हरियाणा। आप कहाँ से आए? मैं हूँ पंजाब का, ड्यूटी कर रहा हूँ बीएसएफ में हूँ, ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं सुनते हैं। आप? हाँ जी, कब से सुन रहे हैं 2 वर्षों से, आप? 6 महीने से। तो क्या बदलाव है आपके जीवन में? साक्षात प्रभु श्री कृष्ण है, कोई संशय नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज महाराज श्री कृष्ण स्वयं हमारे इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं नर रूप में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका सत्संग सुनने को मिल रहा है, और ये बड़ा दुर्लभ ही सत्संग है उनका जीव के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए शायद प्रभु ने अवतार लिया है अपने महाराज जी के रूप में। तो उनकी जो उनकी वाणी है उनके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और मानना चाहिए, तो हमारा कल्याण संभव है इसी जन्म में। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? बदलाव तो अनेक आए हैं, अनेक बदलाव आए हैं उनके जीवन में। अगर आपके देखा जाए कि आपके दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? एक आनंद आया है, जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है, ऐसे महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे महाराज जी और मेरा कनेक्शन अनंत जन्मों से था पहले से। हाँ, उनसे कभी से अनंत जन्मों से कनेक्शन था जो टूट गया था, लेकिन आज कृपा राधा रानी ने ऐसी करी कि राधा रानी स्वयं महाराज जी के रूप में नर रूप में प्रकट होकर हमसे वापस मिल ली है। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं जी, पहले मार्ग से भटके हुए थे, लेकिन अब जीवन का मतलब एक्चुअल में मकसद पता लगा है कि जीवन मिला किस लिए है। दुनिया सब माया के अंदर भटक के रह जाती है, अपने लक्ष्य को भूल जाती है। बस महाराज जी के प्रथम दर्शन से ही यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए। बस ये क्या देखा आपने महाराज श्री में जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज जी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों। तो पता नहीं उनमें ऐसी कैसी शक्ति है कि अपने अंदर से ही इतना बदलाव हो गया कि सब कुछ गलत आदतें, गलत चीज़ें, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, सब बदल गया। हाँ जी। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ जी, परिवर्तन है जी। परिवर्तन है कि जैसे मैं कोई चीज़ नशे नुशे जैसे भी है वो जानी कि छोड़ दिया, और बाकी ऐसे है कि मन करता है ये चीज़ों को बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, बस बहुत मन करता है, यानी बड़ा कंट्रोल करता हूँ मैं बस। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आप बीएसएफ में हैं, हाँ जी। तो आप ऑन ड्यूटी में फिर महाराज श्री का सत्संग कब कब सुनते हैं? जब ड्यूटी नहीं होती तब मैं अपना जैसे बेचैन होता मन, जैसे किसी चीज़ को, फिर मैं ये लगा लेता हूँ, सत्संग लगा के महाराज जी का सुनता हूँ। फिर यानी कि थोड़ी तसल्ली सी होती है, ये कोई गलत काम नहीं करना, बस ऐसा है। तो महाराज जी को देख के मन में क्या भाव आता है? आता है कि यानी कि महाराज जी बोलते हैं जो भी है सच्ची बातें बोलते हैं, जो भी है सच्ची बोलते हैं, बस ऐसे करना है, जो भी जैसे बोलते हैं वैसे करना चाहिए। हाँ जी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी महाराज श्री आएंगे, आपको दर्शन देंगे? कोई कुछ कह नहीं सकता मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है। जी जी जी। राधे राधे जी। राधे राधे श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। क्या करते हैं आप बेंगलोर में? मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप बेंगलोर से यहाँ पे पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए?
तो महाराज जी को सुनने के बाद जीवन में सब कुछ बदल गया है। बेसिकली पहले आपको पता है बेंगलोर में रहकर भक्ति मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन है। महाराज जी को सुनने से वो बल मिला कि अब पहले जो भी थोड़ी बहुत बुरी आदतें थी सब छूट गई, अब भजन में ही मन लगता है। तो बस ये मन में था कि भगवान को दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने, हमारे लिए तो भगवान है वो, तो उनके बस दर्शन करने। कल से मैं चला, रात को 8 बजे बेंगलोर से चला, कल रात भर भी नहीं सोया क्योंकि ट्रैवल कर रहा था। आज भी अब पूरे रात नहीं, बस महाराज जी के दर्शन हो जाए। कब से सुन रहे हैं आप महाराज श्री के सत्संग? करीब साल भर हो गए, एक साल भर। तो एक साल में आपकी जैसे कि डेली लाइफस्टाइल में, दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? हाँ, बहुत कुछ आया। पहले जैसे सुबह लेट से उठते थे, बेंगलोर में जैसा लाइफ स्टाइल है, लेट से उठना, अपने मन से जब मन हो हमारे घर पे ठाकुर जी विराजमान है, तो पहले उतनी सेवा नहीं करते थे, अब और सेवा बढ़ गई है। भगवान मतलब ठाकुर जी की भी सेवा बढ़ गई है। महाराज जी के प्रति राधा नाम जो इतना लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत जीवन में परिवर्तन आया। तो महाराज श्री को देख के क्या भाव आता है? बस वही सब कुछ है, भगवान है हमारे लिए वो। कैसे जुड़े आप महाराज श्री से फिर? यूट्यूब से ही, मतलब कभी ऐसा नहीं कि किसने बताया, बट यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर हम लोग तो यही सब करते हैं, तो उस पर देखते देखते वीडियोस आने लगे, देखते गए उनको, और देखते देखते इतने मतलब बाद में बस अब तो ऐसा हो गया है कि बस महाराज जी के वीडियोस और सत्संग छोड़कर और कुछ देखते ही नहीं। अच्छा, तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती? सब कुछ उनका, मतलब 100 बात की एक बात समझ में आ गई कि बस राधा राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस वही सबसे अच्छी बात लगती है। उससे हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। तो आपने जैसे कहा कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो आप कहीं ना कहीं राधा नाम भी जप करते होंगे? हाँ, राधा अब बस राधा नाम ही जप करते हैं। तो घर में कीर्तन करते हैं? हाँ, करते हैं, संडे को करते हैं। बच्चा मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, वाइफ है, हम लोग 3 जन रहते हैं। अब सबका बहुत बढ़ गया है वो ठाकुर जी के प्रति भाव। बच्चे को भी सिखा रहे हैं, वो संस्कार दे रहे हैं ताकि वो भी, क्योंकि बड़े शहरों में रहकर ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो हम चाहते हैं कि संस्कार वैसे ही दें कि ताकि हमारा बच्चा भी ये सब सीखे। तो आप अभी अकेले आए हैं वहाँ से? हाँ, अभी अकेले हैं क्योंकि बेटा भी बहुत छोटा है। अपनी वाइफ को बोला है कि अगली बार आऊँगा तो हम लोग सब चलेंगे साथ में। तो फिर कैसे आना हुआ? अब 1 साल से महाराज श्री के सत्संग सुन रहे, आज पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए, ये कैसे प्रेरणा हुआ? तो ऐसा था कि मैं मतलब एक दिन अचानक, क्योंकि मेरे को अकेले आना था और वाइफ अभी आ नहीं सकती थी, तो मैंने वाइफ को बोला कि मैं बस चाहता हूँ महाराज जी के दर्शन करने, तुम अकेले रह जाओ थोड़ी दिन, 2-3 दिन मुझे बस दे दो, बस महाराज जी के बस एक बार दर्शन हो जाए। तो बस मतलब उनकी इच्छा हुई तो बस हम आ गए। अच्छा, कितने बजे आए थे और कितने बजे से लाइन पे लगे थे आप? 8 बजे रात से लाइट में लगे हैं, और आ तो कल ही गए थे, मतलब कल बेंगलोर से चले थे, तो सुबह 5 बजे आए थे। तब यहाँ पर वीडियो में सत्संग सुना था। उसके बाद अभी रात को 8 बजे से लगे हैं। जैसे कि जानते हैं कि अब महाराज श्री आएंगे, आपको कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि अब उनके दर्शन हो जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? आगरा। आप आगरा। आप कहाँ से? बनारस। बनारस। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी, सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं आप? मेरे 2 साल हो गए, मुझे 2.5 साल, मतलब 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, आपको? 2-3 साल हो गए। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, जो मतलब मेरी जो लाइफ में नेगेटिविटीज थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई, और जो मतलब मेरे काम अटके, उन्होंने बोली राधा नाम रट करो, तो मैंने बहुत राधा नाम रट किया। तो उससे मतलब जो भी मुझे मतलब लगता था कि नहीं हो पाएगा, और मतलब नेगेटिविटी मतलब आती थी, तो वो सब चेंज हो गया, और मुझे लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, राधा रानी साथ है तो सब हो जाएगा। जी जी। तो आपके घर परिवार में आप अकेले राधा नाम का जप करते हो, आप अकेले सत्संग सुनते हो या और कोई भी सुनते हैं? नहीं, मेरे मम्मी हैं, मेरे भैया हैं, वो तो ऐसा है कि मतलब जो मतलब ना सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर गुरुजी के शरणागत हो गए, और अब वो यहीं रहते हैं, और मतलब उनने यहीं पे सब अपना वृंदावन वास करते हैं? हाँ जी, उनने वृंदावन वास कर दिया। आप भी सुनते हो सत्संग? मैं इनका भाई हूँ। हाँ, मैं शुरुआत से सुनता आ रहा हूँ। तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? मेरी जिंदगी में मतलब शांति आ गई है। एक शांति होती है ना, जो ये इधर उधर के लोगों से प्रॉब्लम होती हैं, और ये मतलब कुछ नहीं सुनाता, बस राधा नाम रटो और शांति में रहो, बिल्कुल आराम से, बढ़िया।
अच्छा, तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है मन में? महाराज जी को देख के बस भाव आता है कि एक बार दर्शन हो जाए तो बस हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा फिर तो आप भी आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बस नाम जप की आदत पड़ गई। अच्छा, तो आज फिर प्रेरणा कैसे हुई महाराज जी के दर्शन करने के लिए आने की? जी खूब समय से बाद मौका मिला, राधा रानी ने बुलाया। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? बहुत उत्साह लग रहा है कि मतलब अब जल्दी से आ जाए, मतलब इंतजार नहीं हो रहा। उनके दर्शन करके एकदम से जो ऊर्जा मिलती है वो बताने लायक नहीं है। तो महाराज श्री से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या है महाराज श्री में, क्या देखा आपने ऐसा? उनमें जितना तेज है मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। वो जो मतलब जो सामने से वो ऊर्जा देते हैं, जो मतलब अपने आप का मतलब ऐसा लगता है कि कहीं बिछड़ा हुआ जो हमारा पार्ट है वो वही है, ऐसा लगता है। और राधा रानी के मतलब जो द्वार है वो वही है, वो ऐसा प्रतीक होता है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ सर। आप? मैं पुणे से आया हूँ। तो मुंबई से इतनी दूर से यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने आए आप, ऐसा क्या बदलाव है आपके जीवन में? बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव आया एक्चुअली। कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या चीज़ें समर्पित करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सब प्रवचन से मुझे पता चला है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? हाँ, बहुत सी चीज़ें बदली है। पहले मैं जैसे कोई कीर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहा, तो अब उसको जैसे मैं मानने लगा, उसको करने लगा हूँ, और मेरे बेटे को भी मैं सिखाता हूँ और उसके फ़ायदे जानने लगा हूँ, और रोज़ उसको महसूस करता हूँ, और उसको करने से बहुत आनंद आता है। जी जी जी। तो महाराज जी से फिर आप कैसे जुड़े? महाराज जी को देख के मन में क्या भाव आता है? महाराज जी से मैं सोशल मीडिया थ्रू ही जुड़ा हूँ, और महाराज जी के जो प्रवचन है उसकी वजह से मतलब अच्छा लगता है। जब प्रवचन सुनता हूँ तो फैमिली में थोड़े से चेंजेस आने लगे हैं, कैसा जीना है सब अच्छा, आपकी पूरी फैमिली सुनती है महाराज जी के साथ? फैमिली सुनती है मेरी। अच्छा। यस यस। तो क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? ऐसा क्या महाराज श्री से क्या मतलब आकर्षित क्यों हुए महाराज श्री से आप? जो महाराज जी के विचार है वो मुझे आकर्षित करते हैं हमेशा, कि जीवन में कैसे चलना चाहिए। जो विचार है ये मुझे आकर्षित करते हैं सबसे ज़्यादा। यस। मेरे तो पूरी फैमिली पहले से, मेरी जो वाइफ है वो पहले से ही सुनते आ रही है। अब मैं सुनने लगा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और मेरे बेटे को भी सुनाता हूँ, और मेरे जीवन में तो काफ़ी बदलाव आया है। और पहले मैं मतलब करता था, लेकिन इतना डेडिकेटेडली फॉलो नहीं करता था, लेकिन अब जब कर रहा हूँ तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आए हैं, और एक अलग आनंद है इसका, और एक अलग मतलब पूरी फैमिली जब एक साथ में बैठ के इसका ध्यान करती है तो एक अलग आनंद आता है। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम फरीदाबाद से आए हैं जी। अच्छा, आप चारों फरीदाबाद से आए? चारों फरीदाबाद। आप कहाँ से आए? दिल्ली से भी है। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी, पिछले 5-6 महीने से हम लगातार महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। तो आज मौका मिला है महाराज जी के दर्शन करने का, तो हम इसी उम्मीद में आए कि महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे होंगे। क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बदलाव ये आया है जी, जो हमारे महाराज जी बोलते हैं, जो सारी बातें हमें बताते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में धारण करने के लिए। जो भी हम पहले चीज़ें आचरण करते थे उसमें काफ़ी बदलाव किया गया हमने, मतलब कोशिश पूरी करते हैं, और ये चाहते हैं कि आगे ये चीज़ें बने रहे हमारे जीवन। तो कुछ क्या बदलाव है आपके जीवन में? हमें बदलाव ये है कि राधा नाम जपना। महाराज जी कहते हैं राधा नाम जितना हो सके जितना जपो, तो हम जप रहे हैं, और काफ़ी चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? हमारे जीवन में बहुत हो गया जी। हमने राधा नाम से जुड़ गए हम, और वृंदावन से जुड़ गए बाबा के कारण ही, और बाबा हमें बहुत अच्छे लगने लगे हैं। बाबा का सत्संग सुनते हैं, और अब मन करता है कि बाबा का रोज़ सत्संग सुने। सदा भगवान 100 साल की उम्र दे उनको, हम बाबा के सदा जुड़े रहें, आते रहें, भगवान हमें सदा दर्शन देते रहें। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस, कुछ मोटिवेशन मिला महाराज जी के सत्संग से? बाबा जी के वचन सुनकर तो बहुत कुछ परिवर्तन मिल गया जी। जिंदगी में जो काम करते हैं सब कुछ छूट गया।
जी। और बस ऐसे ही आगे बाबा जी कृपा बनाए रखे। क्या मतलब ऐसे क्या बदलाव आया जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े और यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए? जो बाबा जी बोलते हैं सच बोलते हैं, जो सुन के अच्छा लगा बाबा जी, और आगे ऐसे ही कृपा बनाए रखे। अच्छा, तो महाराज श्री से आप फिर कैसे जुड़े? महाराज जी से यूट्यूब जी के थ्रू जुड़े थे जी, कि यूट्यूब पे उनके हमने एक वीडियो देखी थी, उसके बाद फिर निरंतर हम उनके वीडियोस को फॉलो करते हैं और उनके जो भी प्रवचन है उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए आगे कोशिश करते हैं। तो क्या भाव आता है उनको देख के मन में? भाव ये आता है कि ये तो बिल्कुल श्री जी की एक रूप है, और जिनके मतलब जो उन्होंने नाम जप दिया है उसकी कोशिश करते हैं कि नाम जप करें हम, और उस चीज़ को आगे अपने जीवन में अच्छे से अच्छे तरीके से उस जी को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बक्सर जिला बिहार। आप? मैं फर्रुखाबाद यूपी। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी। कितने साल से, कितने महीने सुने? 1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ जी। तो आपकी जीवन में से क्या बदलाव आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने बिहार से यहाँ पे आए? पूरे बदलाव ही है। अब ऐसे लगता है कि जीना एकदम मतलब बेकार है, लगता है संसार एकदम खाली खाली सा, पता ही नहीं चल रहा है कि हम हैं कि नहीं हैं। आज आए हैं तो लग रहा है कि कुछ उम्मीद है। अब महाराज जी क्या करते हैं, 1.5 साल से सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब कहाँ जाए जो शांति वो मिले। यहाँ पे आए हैं तो ये सब देख कर एकदम मतलब लगता है क्या करें हम। तो महाराज श्री को सुनकर क्या मन में भाव आता है? शांति मिलती है आपको? पूरे शांति ही शांति है, बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस यही अच्छा लगता है कि बस अब निकल जाओ ये दुनिया छोड़ छाड़ के। अब क्या करेंगे, जीवन मिला है परिवार के साथ में, इसीलिए तो शादी नहीं किए हैं कि कम से कम कुछ रास्ता तो मिले। वो अब रास्ता मिला है तो आए हैं, आज ही आए हैं। तो आप बिहार में क्या करते हैं? मेंटेनेंस लाइन में काम करते हैं। अच्छा। पर जब से सुने हैं तब से सब कुछ छूट गया है, बस बचा है तो ये शरीर, बाकी घर सब छूट गया है। अब अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जीवन में पूरा चेंजेस है। पहले ये था कि ये मेरा वो मेरा, ये सब ये करना है मुझे, अब कुछ नहीं। बस जब से महाराज जी के सुन रहे हैं प्रवचन तब से ये है कि बस कार्य करते रहो, कुछ वो मत सोचो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तब से महाराज जी के प्रवचन सुने तब से ये चीज़ मन से हट गई कि मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, वो चीज़ मिल जानी चाहिए। मैं ये बैग मेरा रखा है, मुझे अगर कोई कहेगा ये इधर, मैं यहीं छोड़ दूंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि मैं बैग कहाँ जाएगा, नहीं, बस ये कोई चिंता, कोई आसक्ति नहीं रही है? हाँ, कोई वो नहीं है कि हाँ ये मेरा है तो ये मेरे पास होना चाहिए, नहीं है। अगर ये मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा, अगर किसी और का होगा तो कोई लेके जाएगा। बस ये चीज़ है महाराज जी के जब से प्रवचन सुना है तो ये चीज़ हो गया। अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है तो मैं उसमें भी वो नहीं सोचता हूँ मेरा नुकसान हो गया, मैं सोचता हूँ ये किसी और का होगा तो ये उसके पास जा रहा है। बस ये चीज़ हो गया। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? महाराज श्री को अपने महाराज जी एक गुरु के भाव से देखते हैं या एक संत के भाव से देखते हैं? संत की भाव से जी, महाराज जी भगवान के भाव से देखते हैं साक्षात जी। तो अभी कैसा लग रहा है? अब महाराज श्री आने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले महीने हर हफ्ते में महाराज जी के दर्शन के लिए आता था, हर हफ्ते संडे को आता था, लेकिन नहीं हो पाया। आज मुझे 1.5 महीने बाद आई चांस मिला है कि मुझे महाराज जी के लाइव दर्शन होंगे आज जी। आपको कैसा लग रहा है अभी? हमें तो ये लग रहा है महाराज जी संत नहीं है भैया, स्वयं श्री कृष्ण जी अवतार लेकर आए और हम लोग जैसे मतलब अधम लोगों की मतलब उद्धार करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं पूरे के पूरे। हम तो बस समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, हम खुद कंफ्यूज हैं कि साला ये कहाँ आ गए, कब आ गए, पता ही नहीं चल रहा है। ये मेरा है वो मेरा, कभी सोचे ही नहीं है कि मतलब यहाँ आएंगे हम, और यहाँ जब आए हैं तो देखिए नंगे पाँव आए हैं और पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। हम आए नहीं है, वो लेके आए हैं खुद गुरु जी 1 साल से हम कंटिन्यू ये कोशिश कर रहे हैं कि बस अगले दिन और आज अगले दिन आ गया, पता ही नहीं चला कि मतलब कब आए हम। आज आए हैं तो लग रहा है कि अब सब कुछ मिल गया कि मिला है, जब ही तो देख रहे हैं कैसे एकदम। हम बहुत आभारी हैं गुरु जी के, जो ऐसे हम जैसे अदम लोग का उद्धार कर रहे हैं। हम अब क्या कहें, बाकी तो सब गुरु जी बोलते हैं, शब्द नहीं है जी, बस शब्द है तो बस हम गुरु जी के हो गए हैं, रंग गए हैं उनके रंग में। कोई ऐसा मिला ही नहीं जिंदगी में जो हम कुछ कर पाए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसे महाराज जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये हम कैसे कहें गुरु जी हैं, संत हैं, नहीं कोई बाड़ी नहीं है उनके लिए। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। श्री राधे। कहाँ से आए आप? मैं सेला कोई देहरादून से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आई एम ए परचेज मैनेजर। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते? सत्संग सुनता हूँ, डेली श्रवण होता है। मैं 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक सखी है जो अमिता उनका नाम है, तो उन्होंने इस बारे में मेरे को बताया था, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो महाराज श्री से फिर जुड़ के आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं एक नास्तिक था और अब नाम पता चला है कि राधा नाम भी कोई चीज़ होती है, वरना तो पता ही नहीं था कि राधा नाम भी कोई चीज़ होती है। प्रभु की बड़ी दया है कि मतलब श्री जी ने इतनी कृपा की है कि राधा नाम दिया है हम लोगों को, वरना तो हम इस लायक नहीं है कि राधा नाम हम लोगों को मिले। तो आज फिर महाराज श्री के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई? महाराज श्री नहीं हो तो साक्षात राधा वल्लभ है। बस उनके दर्शन करके बस जीवन धन्य हो जाएगा। तो महाराज श्री में आपने ऐसे क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? बता तो रहा हूँ, वो तो राधा वल्लभ है, साक्षात साक्षात प्रभु हैं। उनके दर्शन मात्र से मतलब सब पूरा चेंज हो जाता है, पूरा नजरिया बदल जाता है। अच्छा, राधे राधे। श्री राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? अमृतसर पंजाब। अच्छा, तो पंजाब से यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं यूट्यूब के माध्यम से महाराज के साथ जुड़ा था जी और उस जुड़ने के बाद मेरे और मेरे परिवार में बहुत परिवर्तन आ गया जी। वो ऐसा परिवर्तन आया कि जैसे घर में क्लेश चलता था वो सब रुक गया। मैं शराब पीता था तो मेरी घरवाली का मेरे साथ रोज झगड़ा होता था, वो सब कुछ बंद हो गया है। झगड़ा लग कि प्रभु की ऐसी लेव लग गई है कि उनके भी मन में ऐसा भाव हुआ है कि प्रभु की कृपा से ये अब खुद छोड़ देंगे। और अब हमारे बच्चे भी जो छोटे छोटे हैं वो भी महाराज का सत्संग सुबह शाम 2 समय सुनते हैं। महाराज एक संत महापुरुष नहीं, साक्षात भगवान का अवतार हैं। उनके प्रति हम कोई शब्द बोल नहीं सकते, हमारी इतनी समर्थ नहीं है। वो जो हमारे मन में सुबह उठते क्वेश्चन आता है ना कि हम महाराज से कभी वार्तालाप में ये बात पूछेंगे, वो हमको यूट्यूब के माध्यम से ही उसका क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है। और महाराज के प्रवचनों से एक बहुत बड़ी जागृति सभी में आनी शुरू हो गई है कि महाराज का जो सत्संग है सीधा हृदय में परिवर्तन ला देता है, जिससे जो भी कोई बुरा काम करने वाला भी आदमी है वो भी अच्छे रास्ते पर चलने की सोचता है। इतनी महाराज की कृपा है सत्संग में। तो आप महाराज श्री से कब से जुड़े हैं? 1 साल हो गया यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। 1 साल। मेरी धर्मपत्नी भी आई है जी। तो अब घर में इतना परिवर्तन आ गया है ना, दुख भी आता है, घबराना दे नहीं हम कि महाराज ने कह दिया दुख भी अपना है सुख भी अपना है। जो राधा रानी का नाम जपता है दुख सुख की उसको कोई परवाह नहीं है, तो हमने घबराना ही छोड़ दिया जिंदगी में। तो आप फिर महाराज श्री से कैसे जुड़े पहली बार? पहली बार मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको बोला कि हाँ जी, तो ऐसी लगन लगी। मैं आपको एक असली बात बताता हूँ कि जब मैं एक बार ना अमृतसर से चला, मैंने टीटी को बोला कि भैया सफ़र ज़्यादा है, मेरी टिकट कन्फर्म नहीं है, मेरे से आप पैसे ले लो तो आप मेरे को टिकट काट देना। तो महाराज ने संग में बोला था कि जब आप कभी भी यात्रा पे जाते हो तो 5 संत महापुरुषों के नाम लेकर चलना है, चाहे कार पे जाते हो चाहे मोटरसाइकिल पे जाते हो। तो मेरे मन में वो सत्संग में सुनी बात ना आ गई, तो मैंने वो बात ना ट्रेन में बैठते समय बोल दी मन में जी। तो मेरे पास से 4 टीटी बड़े भी गुजर गए, मेरे पास से आए भी चले गए भी, उन्होंने मेरे को देखा नहीं। मतलब कि मेरा मन इतना खुश हो गया, मैं उसको बोल के आया टीटी को, टीटी साहब कि मेरे से आप मेरी टिकट बना दो। ऐसी प्रभु की कृपा हुई, वो 5 नाम जो महाराज ने बोलते थे कि किसी संत महापुरुष के नाम ले लेना, मेरे को टीटी ने मेरे को देखा भी नहीं। मैं उसको बोल के आया स्टेशन पे, भैया मेरी टिकट बना देना। फिर मेरा और विश्वास महाराज के प्रति बढ़ गया और ऐसी कृपा हुई कि
कि कल भी हम जिस डिब्बे में आए वो सारा खाली था, बच्चे भी आए तो बच्चे उधर महसूस कर रहे थे कि गर्मी है। और जब उधर अमृतसर से चले और मथुरा तक बरसात होती रही कि बच्चों को बाद में हमने चादर ओढ़नी पड़ी हमको। तो महाराज श्री को जब जब उनका सत्संग सुनते, उनको देखते तो मन में क्या भाव आता है? मन में एक भाव ऐसा आता है कि जो जो प्रवर्तन महाराज हमारे जो भी प्रेमी है महाराज के, उनके जीवन में आ रहा है ना, भगवान इनकी आयु लंबी करे। ऐसे संत महापुरुषों की हमको बहुत ज़रूरत है। कई घर जो है ना, इनके पीछे प्रभु भक्ति में लगे हैं। जो आदमी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं सुबह 3 बजे लाइन में लगूंगा या 2:30 बजे उठ के लाइन में लगूंगा या राधा राधा जपूंगा। अभी यूट्यूब के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में राधा नाम का पता ही नहीं किसी को था। और अभी वृंदावन में हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में भी लोग राधा राधा बोलने लगे एक दूसरे को। इतना प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर राधा रानी के नाम का। वो जो नाम पड़ा है महाराज के सत्संग के प्रभाव से हमारे ऊपर पड़ा। हमने लोगों को भी बताया और भी लोग यूट्यूब के माध्यम से महाराज का सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मन खुश हो रहा है। महाराज के दर्शनों से ना समझ लो आए भगवान के दर्शन हो गए हैं और कोई चाहत नहीं जिंदगी की। दुख आए, सुख आए, नेरी आए, जो मर्जी आए, कोई चिंता नहीं। महाराज ने ऐसा हमारे अंदर वो भर दिया ना ज्ञान, प्रभु की कृपा से। जो उनका ज्ञान हम सुनते हैं ना, वो कहते घबराना नहीं, राधा राधा जपते रहो। वही हम जपते हैं और कुछ नहीं करते। श्री जी की इतनी कृपा, श्री जी साक्षात है महाराज। इनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बस जय श्री राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप चंडीगढ़ में? मैं बिजनेस करता हूँ वैसे तो, बट यहाँ पे घूमने के लिए आया था कि भगवान से मिलने, भेंट करने। और इच्छा थी कि मन से कि प्रभु को मिलूं। और देखो क्या संयोग हुआ कि 1 साल में उनको फॉलो करते हो गया था। और जैसे ही यहाँ पे आया और इनसे भेंट हुई तो इन्होंने बोला कि हम तो उन्हीं के संग हैं। तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने कहा मुझे भेंट करनी है उनसे। तो मेरा यहाँ पे आना हुआ तो बड़ा मन खुश हो रहा है कि हाँ मैं उनसे मिल रहा हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ और उनके प्रवचनों पे भी अमल करना चाहता हूँ और करता भी हूँ कभी कभी। तो कब से सुन रहे हैं आप महाराज श्री? कम से कम 1 साल हो गया मुझे। 1 साल। तो कुछ बदलाव आया 1 साल में आपके जीवन में? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। इस वजह से मैं इसी कारण यहाँ पे हूँ। देखा जाए अगर क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में महाराज श्री के सत्संग से? क्रोध आना कम हुआ जो कि पहले बहुत आता था, और मन शांत होने लग गया अब। तो आपने ऐसा क्या देखा महाराज श्री में जिसके कारण आप महाराज श्री से आकर्षित हुए? देखा जाए तो बहुत तेज है। अगर मैं जैसे उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक सिद्ध महापुरुष जैसे होते हैं। और आपको दिल में छूता है ना एक चीज़ कि हाँ भाई ये हैं जो आपको पार लगा देंगे नैया। तो उनमें ये खास बात थी, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? वो बताते हैं कि उन्होंने ये रिसेंटली ये भी बोला कि 3 दिन तो आपको कम से कम यहाँ पे रहना चाहिए। तो उसी भावना से मैं यहाँ पे हूँ। अभी 3रा दिन है, 2 दिन हो गए हैं। कल भी उनसे मिलने की इच्छा थी, किसी कारणवश आ नहीं पाए क्योंकि शेड्यूल ऐसा था कि कहीं और भी जाना था, विश्राम भी करना था, तो उठना भी था, तो बहुत सारी। फिर उनसे आज भेंट हो रही है तो बहुत ही मन खुश हो रहा है जी। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? पिता भाव, गुरु भाव। और जैसे भी उस वक्त आएंगे जब वो सामने होंगे तो वो अपने आप ही आ जाएंगे। वैसे तो कितने बजे से आप बाहर लाइन पे खड़े थे? सही मायने में तो गुरु जी की कृपा से तो आज उन्हीं के चरणों में ही हूँ, तो ज़्यादा वेट नहीं करनी पाई जी। तो अभी महाराज आशीर्वाद होता है तो जैसे तो आपको कहते हैं ना कि लाइनों से आगे लगा देते हैं। तो महाराज श्री आने वाले कैसा लग रहा है? महाराज जी आने वाले अब कैसा लग रहा है? बहुत मन खुश हो रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। कि वो
सामने होंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये अब समझ नहीं आ रहा सही मायने में। तो यही मन के भाव अभी। राधे राधे। राधे राधे।